सर, आज प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त जारी की है, क्या कहना चाहोगे सर? 10 करोड़ के लगभग हमारे किसान भाइयों को ये राशि मिली है और 21 लाख करोड़ अब तक दे दिए गए हैं। और हमारे अगर यमुनानगर की बात करें 59,818 किसानों को ये राशि मिली है और लगभग 11.96 करोड़ के लगभग ये राशि है। और अब तक 250 करोड़ के लगभग हमारे यहाँ किसान भाइयों को मिल चुके हैं। और ये 2019 से योजना चालू हुई थी, शुरू हुई थी और अब तक जो किसान भाइयों को ये किस्त 20वीं किस्त मिल चुकी है। सर, कुछ जो किसान हैं अभी इस लाभ से वंचित हैं, तो क्या कारण मानते हैं सर? यानी ऐसा कोई अगर कोई है केस ऐसा आता है कि किसान किसी को नहीं मिल रहा है तो वो हमारे अधिकारियों से मिलकर संपर्क करके अपने इस राशि को ले सकते हैं। सर, एक आंकड़े के मुताबिक 5 लाख जो किसान हैं मतलब गलत तरीके से इसके योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना देखो, जो पात्र है, जिसको इसका हकदार है, उसी को इसका लाभ मिलना चाहिए और जो इसका हकदार नहीं है उसको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। किसानों के लिए क्या करेंगे सर? ये किसान हमारा अन्नदाता है। किसान जो हमारा प्रदेश है, किसान कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है और किसान ही के लिए हमारे जो योजनाएं हैं, चाहे MSP की बात करें, चाहे मुआवजे की बात करें, जो फसल किसी की खराब हो जाती है तो हमारा प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री इसमें अगर बात करें तो सबसे आगे हमारा प्रदेश आता है जो 24 फसलों को MSP पे खरीदता है। सर, यमुनानगर में कुछ किसानों की जो ज़मीन है वो पानी से खराब हो चुकी है, उसका मुआवजा उनको मिलेगा और जो भी है उसका अपना वो जो संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपना मुआवजा दे सकते हैं। ये किसानों के लिए एक जो सरकार ने योजना चलाई थी, ये किसानों के हित में बहुत ही अच्छी योजना है जिसका किसानों को लाभ हो रहा है और ऐसे योजनाएं और किसानों के हक में चलानी चाहिए, ये कहना सरकार को। तो जिस तरह से किस्त आती है, साल में 6,000 रुपये आते हैं और 2,000 रुपये आते हैं 4 महीने, तो कितना लाभ मिलता है ऐसे? तो इसे ऐसे थोड़ा तो लाभ मिले है, मान लीजिए जो पैसा मिलता है किसान को उसका थोड़ा सा लाभ तो मिलता है, पर लेकिन सही लाभ तब मिलेगा अगर जो सरकार किसानों को उनकी फसल का C250 के तहत लाभकारी मूल्य दे, तब किसान को लाभ मिलेगा। कई बार किसानों को खाद की या दवाइयों को लेकर दिक्कत आती है, क्या लगता है कि अभी सरकारी पीछे इस काम में भी पीछे है? हाँ, सरकार इस काम में भी पीछे है। अभी जब हम कोई फसल बोते हैं तो हमें DAP नहीं मिलता, जब हम फसल उगाने पैदा करते हैं तो हमें यूरिया नहीं मिलता। अब किसान यूरिया की किल्लत झेल रहे हैं, लाइनों में लगे खड़े हैं तो उनको यूरिया नहीं मिला। हम चाहते हैं कि किसानों को इनके पैदावार के इम्प्लीमेंट्स खाद भी मिले। और जैसे मंत्री जी पहुंचे थे दामला देकर, आपने इनको बताई है अपनी समस्या? अब मंत्री जी को पता है समस्या के बारे में, वो कहते हैं आ जाएगा खाद हल कर देंगे, मंत्री आश्वासन देते हैं। ये इसके लिए बहुत अच्छा है। किसान जो छोटा है वो अपना काम थोड़ा बहुत अपना जो भी करना चाहे वो कर सकता है उससे खेत का। कितना बेनिफिट मिलता है आपको? जैसे देखो, किस तरह की सुविधा मिल पा रही? देखो जी, ये तो सुविधा तो अच्छी मिलती रहे तो बेटर ही है और ज़्यादा मिलनी चाहिए इससे। जैसे किसानों को बीज, किसी फसल का बीज हो या खाद या पूर्ति हो, हाँ जी, इस तरह की कोई सुविधा मिल पा रही है? नहीं, इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, तो कभी ब्लैक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, ये कुछ नहीं कह सकते, हमें मिल नहीं पाता टाइम पे। सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही है आप तक या नहीं? देखो जी, कुछ वो तो सब जानते हैं, मंत्री कितनी पहुंचती है कितनी ना पहुंचती है ये तो सभी को पता लग ही जाता है। ये तो साल में 3 किस्तें, साल में 6,000 रुपए देते हैं किस्त के जी, 2,000 करके देते हैं 3 साल में 3 दफा जी, 3 दफा 2,000। उसमें तो मतलब जो एक ही दम दे दे तो फिर उसका एक दम से बेनिफिट हो जाता है। अब किसान को पैसे में पैसा लगा दे, उसको बेनिफिट बन जा, बीज का, उसका बिजाई का, और ये ऐसे उसमें थोड़ी स्कोप बढ़ाया जाए तब ठीक है। फसल में साल में 2 दफा दे दो, जब फसल कोई बीजी जाए
कटाई के टाइम पर या बिजाई के टाइम पर। देखो जी, जो सरकार की योजनाओं कुछ बेनिफिट पूरा नहीं मिल रहा तो कम मिलता, मतलब पहुँच नहीं। क्या कारण है? बस उसका तो आहिस्ता आहिस्ता चेक चलेगा, दाम तभी बात बनेगी, जब मिलेगी तभी बात बनेगी आहिस्ता। आज जैसा आपको विदित है, आज पीएम किसान सम्मान निधि है, जिसमें लगभग 6,000 रुपये प्रति किसान सालाना दिए जाते हैं। उसकी 20वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से किसानों को संबोधित किया और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी उसका लाइव जो था, जहाँ पर भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिसमें माननीय मंत्री हरियाणा सरकार श्री राजेश नागर जी ने भी उसमें उपस्थिति अपनी गरिमा हुई उपस्थिति रखी और इसमें हमारे सभी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हमारे जिले में, उन्होंने भी इसमें सम्मिलित हुआ। सर क्या मानते हो किसान को कितना फायदा हो रहा है इससे? देखिए, इसमें मेन मकसद इसका ये है,